हेलो एंड वेलकम बैक टू टू पेजेस। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बोथ सीबीएसई स्टेट बोर्ड, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये दोनों के फॉर्मूले इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ये चीज़ पे क्वेश्चन या एमसीक्यू आपको 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। तो ऑर्डर इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स आपको इक्वेशन में डेरिवेटिव कितने नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया है, डेरिवेटिव फंक्शन जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑर्डर। और अगर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है जिसका ऑर्डर देखते हैं हम उसी की डिग्री कितनी होंगी, उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल से। आपको यहाँ पे ये एक नोट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान रखना है कि साइन अगर एंगल में डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स है, टेन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इट मीन्स कहने का मकसद ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है हैविंग एंगल डी वाई बाई डी एक्स और लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एंगल नीचे अगेन फिर से लॉग के एंगल में है, या ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स अगर दिया रहा इक्वेशन में कहीं पर भी, फिर से नोट करिए, इक्वेशन में कहीं पर भी ये एक टर्म प्रेजेंट दिखता है आपको, उस केस में आप डिग्री लिखोगे नॉट डिफाइन। ऑर्डर लिख सकते हैं हम उसका, ऑर्डर में भी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन डिग्री उस केस में हमेशा क्या रहेंगी, नॉट डिफाइन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको ना ही फ्रैक्शन दिख रहा है, ना ही रेशोज़ में कुछ दिया हुआ है, ना ही अंडर रूट का प्रयोग किया गया है, तो इक्वेशन सीधा सीधा बना है। तो आपको सीधा सीधा ये बताना है कि ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। तो ऑर्डर क्या है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है हमको। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार किया तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर हो गया हमारा 2 बार डेरिवेटिव किया यानी 2। और इसी चीज़ की डिग्री देखिए, इसी का हाईएस्ट पावर, इट मीन्स यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, तो आपका डिग्री हो गया 1। अब हमने ये भी ध्यान रखा कि इसमें कहीं पर भी साइन वगैरह जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने नोट में लिखा था, ये टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डेरिवेटिव को डैश से भी शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर 1 डैश रहा तो 1 बार डेरिवेटिव, 2 बार डैश रहा मतलब 2 बार डेरिवेटिव, और 3 डैश प्रेजेंट रहे मतलब 3 डेरिवेटिव। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, डबल डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश का होल, वाई डबल डैश होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सीधा सीधा, मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे अभी सर ने कहा था कि 2 बार डेरिवेटिव यानी 2 बार डैश, तो आप लिख दिया ऑर्डर 2, और इसी का अपने को क्या देखना है, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री भी 2, विच इज़ योर रॉन्ग आंसर, ये गलत है। आपको सबसे पहले इसको पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल होने के चांस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, वाई डैश एज इट इज़ प्लस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने यहाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। तो अब देखोगे आप वाई डबल डैश क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू के बोथ साइड है, ये बचा क्या हमारे पास, वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डबल डैश। तो अब इस केस में आंसर क्या आ रहा है आपका, ऑर्डर हो गया आपका कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 2, एंड डिग्री इसी का आप देखोगे तो कितना है 1। तो आपका राइट मेथड एंड राइट आंसर ये हुआ, ना कि ये। तो मेक श्योर कि आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो सिंपल है, मैंने ये नहीं कहा था कि हर ट्रिग्नोमेट्री में आपको नॉट डिफाइन लिखना है डिग्री, मैंने ये कहा था ऐसा ट्रिग्नोमेट्री जिसके एंगल में डी वाई बाई डी एक्स हो, यहाँ पे एक्स है सिर्फ, तो आपके पास डेरिवेटिव कितना है 1, तो डिग्री भी इसकी कितनी है 1, तो आंसर हो गया ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y का आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 डैश दिया है, प्लस साइन ऑफ y का पावर दिया है कितना डैश, 3 डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मेक श्योर
कि आपको 4 बार डेरिवेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव दिया है। इसका मतलब यह है साइन के एंगल में 3 बार डेरिवेटिव है। आया वही चीज़ जो मैंने आपको नोट लिखवाया था। नोटिस करिए ये दोनों सेम ही होता है। वाई ट्रिपल डैश दिया है यहाँ पे, इसका मतलब डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन होंगी, फिक्स हो गया, क्योंकि इक्वेशन में एक जगह प्रेजेंट है वो टर्म जो मैंने नोट में लिखवाया था। और ऑर्डर हो गया आपका हाईएस्ट कितना, 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस dy/dx का क्यूब और टोटल का दिया हुआ है 7/3 पावर इज इक्वल्स टू 7 d²y/dx²। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में पावर्स होते हैं उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर राइटिंग ऑर्डर एंड डिग्री। तो हम उसको क्या करते हैं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर देता हूँ ताकि ये पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शन वाला कैंसिल हो जाए। तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड करोगे तो आप 7 बचेगा, क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब आएगा और यहाँ पे d²y/dx² का होल क्यूब आ जाएगा। अब इस केस में हाईएस्ट हमारा ऑर्डर कौन सा हुआ, जिसमें हम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। ये चीज़ 2 बार डेरिवेटिव है तो मतलब ऑर्डर 2 हो गया। अब इसी का डिग्री देखिए, यस डिग्री 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। d²y/dx² इज इक्वल्स टू dy/dx का पावर दिया है हाफ। फिर से सेम चीज़ करिए आप, हाफ दिया है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में हमको पावर नहीं चलेगा तो आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो डिग्री 2 ऑर्डर 2 बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं x प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो इस चीज़ में भी हमें अंडर रूट नहीं चलेगा। इक्वेशन में कहीं पर भी मैंने कहा था शुरू में ही स्टार्टिंग में कि फ्रैक्शन अंडर रूट ये हमें नहीं चलता है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा जब भी इक्वेशन में दिखता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस इधर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। ना अभी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ, a² यानी x² प्लस 2x dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे dy/dx का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड एंड द रिमेनिंग आंसर इज ऑर्डर 1 डिग्री 1 बाय दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। y ट्रिपल डैश प्लस y² प्लस e टू द पावर y डैश इज इक्वल्स टू 0। आप ऑब्जर्व करो फिर से, e के पावर में आपका एक डेरिवेटिव फंक्शन है यहाँ पे dy/dx, y डैश का मतलब भी dy/dx होता है। तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बट ऑर्डर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3, तो ऑर्डर हो गया 3। आगे जाते हैं, d²y/dx² होल पावर दिया है 3/2 माइनस dy/dx होल पावर 1/2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगेन आपको यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चलेगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो पावर कैंसिल हो गया, इसके पास 2 आ गया। अब आप चेक करो तो ऑर्डर 2 और इसी की देखना है डिग्री, तो 3। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का। d²y/dx² इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx। तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा ताकि क्यूब रूट कैंसिल हो जाए, तो इधर क्यूब आ जाएगा, इधर बचा 1 प्लस dy/dx। अब इसी का ऑर्डर, इसी की डिग्री लिखना है तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। क्लियर है। अब आते हैं कुछ टाइप्स पे, कुछ मेथड्स पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में फिक्स क्वेश्चन आपको इवन 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और आपको इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक्स है, आपको ये चीज़ यहीं से आपको याद रखनी है। 12th स्टैंडर्ड से ही इंजीनियरिंग की तैयारी की जाती है। तो यहीं से देख रहे हैं हम सबसे पहली मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको कुछ स्टेप्स है, ये 3 स्टेप अगर आपने याद कर लिया तो मैं लिख के देता हूँ आपको कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, आप पहचानोगे कैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप को आपको इस मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन देखते से ही सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में लेकर आना है। कंपेयर कर लेंगे इसके साथ में हम, तो p की वैल्यू मिल जाएंगी जो y के सामने होती है और इक्वल्स टू में जो भी चीज़ होंगी वो आपको q की वैल्यू दे देगा। तो p और q मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना है कि dy/dx के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे 1 प्रेजेंट रहना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में जाते हैं, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF बोलते हैं हम जिसे, उसका फॉर्मूला होता है IF इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। मतलब यहाँ पे p की वैल्यू डाल देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे।
आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा ई के पावर में हमेशा। आगे चलते हैं, स्टेप 3 पर आते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर सोल्यूशन निकालना है हमको तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब देखते हैं हम ये तीनों स्टेप को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली स्टेप हमारा है, आपने देख लिया dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ये, तो आपने कंपेयर कर लिया उसी के साथ। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू, पी की वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब। नाउ सेकेंड स्टेप क्या थी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना, जिसका फॉर्मूला ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पी की वैल्यू 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स होता है एक्स, क्योंकि ई लॉग हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जो भी चीज़ बची वो एक्स एज इट इज़ रखा हमने। अगर साइन एक्स होता तो साइन एक्स बचता, अगर ई के पावर में लॉग ऑफ साइन एक्स होता तो साइन एक्स रहता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप लगा रहे हैं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो क्वेश्चन बोलता था हमें, स्टेप्स ये थी हमारी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, क्यू की वैल्यू आ गई वो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x डी एक्स प्लस सी। अभी x इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया? x का पावर 4, इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं एज इट इज़। x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? पावर 1 से बढ़ता है और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम, x का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। अब बिफोर अप्लाइंग फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता था? फर्स्ट स्टेप में हमारा ये था लिखा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स के सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? cos स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले हमको इसी फॉर्म में लाना है, तो डिवाइड कर देते हैं हम क्वेश्चन को, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय कॉस यानी क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10x इंटू 1 बाय कॉस यानी sec स्क्वायर एक्स हो गया बराबर। 1 बाय कॉस यानी sec होता है, लेकिन हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर है, इसलिए sec स्क्वायर एक्स हो गया। आगे जाता है, कंपेयर कर लो अब इसको वही फॉर्म के साथ, तो p की वैल्यू होगी sec स्क्वायर एक्स एंड q की वैल्यू होगी 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड स्टेप थी, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, p की वैल्यू डाल दी हमने, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x ई टू द पावर 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। थर्ड स्टेप लगाते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये स्टेप आपको हर बार लिखनी है, बोल बोल कर लिखोगे आप, तभी ये स्टेप याद होगा। इसमें बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर की जो वैल्यूज आई थी वो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा? y ई टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या थी? sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू द पावर 10x dx प्लस सी। ना अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करते हैं हम 10x की वैल्यू t ले लेते हैं, क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है और इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, तो वो हो गया sec स्क्वायर एक्स dx dt, उसकी भी वैल्यू मिल गई हमको, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। y ई टू द पावर t बन गया ये, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t ई टू द पावर t dt प्लस सी। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, y ई टू द पावर t इज इक्वल्स टू t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1 प्लस सी। ये हो गया ई टू द पावर t t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t ही होता है, यहाँ से ई टू द पावर t को कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1 प्लस सी, और t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, यू गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के सामने कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा सारे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, वही किया हमने। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x² अपॉन x² प्लस 1। कंपेयर कर लेंगे तो p की वैल्यू मिल गई 2x अपॉन x² प्लस 1, q की वैल्यू मिल गई 4x² अपॉन x² प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड स्टेप था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² प्लस 1। अब अगर हम देखेंगे आप तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। एक सिंपल से ट्रिक दिया मैंने, x² का डेरिवेटिव 2x यहाँ है तो ये हो गया लॉग ऑफ x² प्लस 1, और e टू दी पावर लॉग कभी भी आया तो वो हट जाता है, बचा क्या रिमेनिंग x² प्लस 1। नाउ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, वही थर्ड स्टेप वाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। y x² प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x² अपॉन x² प्लस 1, और q की वैल्यू कितनी थी, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, x² प्लस 1 dx प्लस c। कैंसिल आउट हो गया दोनों, रिमेनिंग क्या रहा, 4x² का इंटीग्रेशन करना है, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 और 4 एज इट इज़ प्लस c एज इट इज़ द फाइनल आंसर। ये कुछ आपको क्वेश्चंस हैं जो एज अ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताओगे कि क्या आता है। ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करना है जो क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और ये ऑर्डर एंड डिग्री भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होंगी दोनों क्वेश्चंस की। हियर वी एंड दिस पार्ट 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसी का कंटिन्यूस मेथड जिसमें हम होमोजीनियस मेथड की बात करेंगे। थैंक यू गाइस।